अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं SK डेली हदीस यूट्यूब चैनल को। मैं आपका छोटा भाई मोहम्मद शमसुल हसन मुस्तफ़ाई। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप सब खैर आफियत और तबीयत से होंगे। आइए हज़रत बिना देरी किए हुए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू जो नहायत ही मेहरबान और रहम वाला। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। तमाम तारीफ़ें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए जो दोनों जहान के पालनहार है। आइए सबसे पहले आक़ाए नामदार मदीने के ताज़ा जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बारगाहे बेकस पनाह में दुरूद का हदिया पेश करे। पढ़े बावाज़ बुलंद दुरूद शरीफ अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना शफ़ीना हबीबना मौलाना मुहम्मदिल मुस्तफ़ा वल मुर्तज़ा व अबनाहुल फ़ातिमा वल हसनैन करीमैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। हज़रत आज की वीडियो में हम बताएंगे कि वज़ू कैसे किया जाता है और वज़ू करके क्या करने से गुनाहें हमारे माफ़ होती है। तो आइए हज़रत हम शुरू करते हैं। हज़रत हमरान ये हज़रत उस्मान ज़ुन्नूरैन यानी कि हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के आज़ाद करदा ग़ुलाम में से हैं। और हज़रत उस्मान गनी को तो आप जानते ही हैं, ये नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दामाद में से हैं। तो हज़रत उस्मान ज़ुन्नूरैन के आज़ाद करदा ग़ुलाम हमरान कहते हैं कि मैं देख रहा था कि हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वज़ू फरमा रहे थे और मैंने क्या देखा कि सबसे पहली बात ये देखी मैंने कि उनको मैंने अपने हाथों को कलाई समेत, इसको कलाई कहते हैं हज़रत। तो हज़रत हमरान कहते हैं कि मैंने देखा कि हज़रत उस्मान ज़ुन्नूरैन पहले अपने कलाई को 3 दफ़ा धोते हैं। धोने के बाद दूसरी बात वज़ू के कि हज़रत उस्मान ज़ुन्नूरैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो है फिर 3 बार कुल्ली फरमाते हैं, यानी कि वज़ू की जिस तरह शर्त में से है कि पहले 3 दफ़ा रगड़ कर अपने हाथों को कलाई समेत धोएं, फिर 3 दफ़ा कुल्ली करें। अगर रोज़े के हालत में है तो आपको गड़गड़ा करने की कोई ज़रूरत नहीं है, और अगर रोज़े की हालत में आप नहीं है तो आपको पानी मुंह में लेकर गड़गड़ा करना पड़ेगा। ये दूसरी बात हो गई हज़रत। अब तीसरी बात ज़रा देखें। तीसरी बात फरमाते हैं फिर 3 बार नाक में पानी डाला, यानी कि हज़रत हमरान कहते हैं कि हज़रत उस्मान ज़ुन्नूरैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को मैंने देखा कि तीसरी दफ़ा उन्होंने 3 दफ़ा अपने नाक में पानी डाला और फिर अपने नाक को झाड़ा। ये तीसरी बात हो गई। अब चौथी बात देखें, फिर 3 बार चेहरे को धोया, यानी कि चेहरा हज़रत कान के इस लौ से लेकर इस लौ तक और दाढ़ी की ठुड्डी से लेकर पेशानी के जहाँ बाल उगने को शुरू होते हैं वहाँ तक ये पूरा चेहरा हो गया। तो हज़रत हमरान कहते हैं कि मैंने देखा कि हज़रत उस्मान ज़ुन्नूरैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वज़ू के दौरान चौथी दफ़ा अपने चेहरे को, ये चौथी बात है कि अपने पूरे चेहरे को 3 दफ़ा धोते हैं। अल्लाहु अकबर। फिर 5वीं बात क्या है? 5वीं बात फिर 3 बार दायां बाजू कुहनियों समेत, यानी कि दाहिना हाथ ये कुहनी हो गई, ये हिस्सा, ये कुहनियों समेत 3 दफ़ा हज़रत उस्मान ज़ुन्नूरैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने धोया। फिर इसी तरह बायां बाजू को भी हज़रत उस्मान गनी ने 3 दफ़ा धोया। और अल्लाहु अकबर, ये जिल्द नंबर 1 सही मुस्लिम शरीफ जिल्द नंबर 1 हदीस नंबर 538 है। इसमें इतना ही जिक्र है हज़रत। अब ज़रा देखिए कि इसके आगे वाली हदीस को जिल्द नंबर 1 हदीस नंबर 539 में हज़रत अबू बकर हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के वज़ू के 2 और बात बताई जाती है कि 7वीं नंबर, वहाँ 5 नंबर तक बताया गया था, 6 नंबर तक, और अब 7वीं नंबर है कि फिर सर का मसा फरमाया। ये बयान दूसरे साहब रसूल से है, क्योंकि हज़रत कभी कभी ऐसा होता है कि मान लीजिए जलसा हो रहा है, जलसे के दरमियान लाखों लोग बैठे हुए होते हैं, किसी को कोई ज़रूरत पेश आ गई, किसी को कोई काम याद आ गया, तो क्या होता है हज़रत कि वो आधे जलसे से उठकर चले जाते हैं अपनी ज़रूरत को पूरी करने के लिए। तो इसी तरह कई सहाबा भी थे, कई उनके दोस्त भी थे जो उनके फरमान, उनके वज़ू करते दरमियान
कोई उठ के चला गया, कोई किसी को अपना काम याद आ गया, किसी को कोई ज़रूरत पेश आ गई, तो हज़रत इसी तरह जो है कोई उठकर चले जाते थे। लेकिन जो एंड तक रहे, पूरे वज़ू करने को देखे, वही पूरा बता सकता है। अब हज़रत देखिए दूसरी हदीस में क्या है कि हदीस नंबर 539 में, ये भी सही मुस्लिम शरीफ जिल्द 1 हदीस नंबर 539 है। इसमें कहते हैं कि फिर सातवीं नंबर बात जो है, फिर सर का मसा किया उन्होंने, और अल्लाहु अकबर, चौथाई सर का मसा करना। हजरत इसमें डायरेक्ट सर का मसा करना मुतलकन दिया है, लेकिन चौथाई सर का मसा करना है। और आठवीं बात, फिर अपने दोनों पाँवों को 3-3 दफा धोते हैं, यानी कि अपने पाँवों को 3-3 दफा धोना है ताकि अच्छी तरीके से वो भीग जाए। हजरत वजू इसे कहते हैं। अब जरा देखते हैं कि वजू करने से होता क्या है और कैसे, वजू के शुरू में क्या पढ़ें। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि वजू के शुरू में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जरूर पढ़ा करो, इसलिए क्योंकि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ लेने से आपके वजू तो हो ही जाते हैं, लेकिन आपको वजू के पूरे अहकाम के सवाब भी मिलते हैं। अगर आप हर अरकान के लिए दुआ याद कर ले, यानी कि कुल्ली करना, नाक में पानी डालना, चेहरे को धोना, हाथों को धोना, पाँवों को धोना, ये सर के मसा करने, तमाम के तमाम सब की यके बाद दिगर दुआ है। अगर आप वो याद कर लेते हैं तो अल्लाह अकबर और भी ज़्यादा आपको सवाब मिलेंगे। लेकिन हज़रत सवाब और ज़्यादा कैसे लिया जा सकता है? तो फिर हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं कि फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिसने मेरे इस वज़ू के तरह वज़ू किया और 2 रकात नमाज पढ़ी तो अल्लाह अकबर, अल्लाह करीम उनके गुज़िश्ता गुनाहों को माफ फरमा देगा। अब हजरत बात यहाँ पर सवाल ये है, ये बात तो बड़ी प्यारी है, हदीस तो बड़ी प्यारी है कि क्या वाक़अतन सिर्फ वजू करके 2 रकात नमाज पढ़ने से हमारे गुजरे हुए गुनाह माफ हो जाएंगे? जिस तरह हमारी उम्र अगर अभी 24 साल हुई है तो क्या हमारे 23 साल के गुनाह माफ हो जाएंगे अगर एक दफ़ा मैंने वजू किया और फिर मैंने नमाज पढ़ ली? मैं तशरीह इसलिए कर रहा हूँ ताकि गलतफहमी किसी को ना रहे। अल्लाह अकबर, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक हजरत कोई ये मफहूम ना ले कि पूरे 24 साल में नमाज ही नहीं पढ़ना है, फिर एक दफ़ा नमाज पढ़े फिर हमारे तमाम गुनाह के गुनाह माफ हो गए। इस तरह नहीं करना है। अब जरा आगे देखते हैं, सही मुस्लिम शरीफ जिल्द नंबर 1 हदीस नंबर 540 में देखें कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस बंदे ने वजू किया अच्छी तरीके से, हर तरीके के वजू के अरकान को उसने अपनाया, उसने सीखा वजू करना और फिर अच्छी तरीके से वजू किया, फिर नमाज पढ़े तो उसके वो गुनाह माफ हो जाएंगे। तो जिस नमाज को उन्होंने, जैसे कि मसलन जोहर की नमाज उन्होंने पढ़ी वजू करके, तो अब जो जोहर के बाद असर की नमाज आने वाली है, तो जोहर से असर के दरमियान जो उनसे गुनाह सरजद होंगी वो भी उनकी बेखबर होने में, यानी कि उनको खबर नहीं कि ये गुनाह का काम है, अगर इस तरह के गुनाह उनसे सरजद हुए तो फिर अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि वो नमाज के दरमियान के, जो जोहर के बाद असर के नमाज के दरमियान जो उनसे गुनाह होंगे तो वो गुनाह उनके माफ़ कर दिए जाएंगे। अब अल्लाह अकबर, क्या वाक़अतन कि एक नमाज पढ़े एक गुनाह माफ़ करवा लें, या फिर नमाज के दरमियान से नमाज के बीच जितने गुनाह है वो माफ़ हो जाएंगे? अब देखते हैं आगे वाली हदीस में। सिर्फ एक हदीस को पढ़ लेने से हजरत क्या होता है कि ये बेवकूफ़ी है कि आगे को ना देखा जाए। तो अब देखिए सही मुस्लिम शरीफ जिल्द नंबर 1 हदीस नंबर 546 को कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि कोई बंदा अच्छी तरह से वज़ू करे, इस तरह से वज़ू करे कि तमाम वज़ू के अरकान को वो देखे और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ वो शुरू करे, तो अल्लाहु अकबर, और 5 वक्त के फ़र्ज नमाज को वो अदा करे। अब यहाँ देखिए 546 में पूरी बात आकर सिमट गई यहाँ पर कि पूरी बात मुकम्मल ये है कि अल्लाह के नबी के फरमान के मुताबिक कि अच्छी तरीके से वज़ू करे और 5 वक्त के नमाज, जो एक दिन में 5 वक्त के नमाज होते हैं, वो 5 वक्त के नमाज उनसे अदा हो गई। अदा होने के बाद अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि अब जो नमाजें उन्होंने अदा की उन नमाजों का वो कफ़ारा बन जाएंगे वो गुनाह, अल्लाह अकबर, जो नमाज के दरमियान में हुए। अल्लाह के नबी के फरमान के मुताबिक यकीनन ये नमाज उन गुनाहों का कफ़ारा बन जाएंगी। ये नमाज जो 5 वक्त नमाज पढ़ेंगे, ये नमाज उन गुनाहों का कफ़ारा बन जाएंगी जो उन नमाजों के दरमियान के औकात में उनसे सरजद हुए। यानी कि मैंने फ़जर की नमाज़ पढ़ी, फ़जर की नमाज के बाद जो मुझसे गुनाह होंगे अब ज़ोहर तक, जो मेरी बेखबरी में
जो मुझे खबर नहीं कि ये गुनाह के काम है। अब इस तरह के अगर हुए तो ज़ोहर की नमाज मैंने पढ़ी तो फिर ये गुनाह माफ़ हो जाएंगे। फिर ज़ोहर से लेकर असर तक जो गुनाह होंगे मेरी बेखबरी में, यानी कि मुझे खबर ही नहीं कि ये गुनाह का काम है, तो इस तरह मेरे गुनाह माफ़ होंगे हजरत। लेकिन अगर मुझे खबर है, जिस तरह चुगली करना, सब जानते हैं कि ये गुनाहगार का काम है, ये गुनाह का काम है, लेकिन फिर भी क्या हजरत, लोग चुगली से बाज नहीं आते हैं। ये सब जानते हैं कि ज़िना सबसे बड़ा गुनाह है, लेकिन क्या हजरत कि फिर भी इससे बाज नहीं आते हैं। ये सब जानते हैं कि झूठ बोलना गुनाह है, लेकिन फिर भी इनसे बाज नहीं आते हैं। लेकिन होता क्या हजरत कि ये तमाम जानकारी होने के बावजूद कि ये सब गुनाह के काम है, अगर कोई ये सोचे कि अब ये ज़ोहर की नमाज पढ़ लिए, मैंने चुगली की, मैंने झूठ बोले, मैंने ज़ना किया, मैंने शराब पिए, मैंने जुए के पत्ते खेले, मैंने सब कुछ किए, मैंने माँ बाप को तंग किया, इतने सारे गुनाह करने के बाद में असर की नमाज पढ़कर मेरे गुनाह माफ़ हो जाएंगे, तो ये आपकी गलत फहमी हजरत। इन सब के लिए आपको जो है अल्लाह के बारगाह में आपको तौबा करना पड़ेगा, तभी ये आपके तमाम गुनाह माफ़ होंगे, वरना नमाज के ज़रिए ये सब गुनाह जो आपको खबर हो ये माफ़ नहीं होंगे। अल्लाह अकबर। खैर हजरत, आपको अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो को सब्सक्राइब यानी कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और कोई भी नई वीडियो आप तक पहुंचे, अगर आपको देखना हजरत, हमारे वीडियो से जुड़े रहना है, तो हमारे चैनल के बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि कोई भी वीडियो आपको नोटिफिकेशन के जरिए आप तक पहुंचे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू।